नाइटमेयर कोडी रोड्स से। तो गाइस कोडी रोड्स आज ब्रॉडकास्ट पे आए थे, उनसे एक सवाल पूछा जाता है कि आपका जो थीम सॉन्ग है वो कभी चेंज होता हुआ देखने को मिलेगा यानी WWE के अंदर। तो भाई कोडी रोड्स आंसर करते हुए कहते हैं कि एक ही वो शर्त है भाई, एक ही वो चीज़ हो सकती है जो मुझे मजबूर करे मेरा थीम सॉन्ग चेंज करने पर, और वो है मेरा कैरेक्टर चेंज। जब तक मेरा कैरेक्टर चेंज होता नहीं है मैं इस थीम सॉन्ग को कभी छोड़ नहीं सकता, क्योंकि ये जो थीम सॉन्ग है वो मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट समय पे मेरे साथ आया था। कहते हैं कि 2016 जब मैंने WWE को लीव किया था, उसके बाद जब मैंने वापसी की थी रेसलिंग में तो ये नए थीम सॉन्ग के साथ की थी। और जो मेरा इतना मैसिव कैरियर है उसे इतना इंपॉर्टेंट बनाने में थीम सॉन्ग का भी हाथ है, वो मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। मैं उसे कभी भूल नहीं सकता, उसे कभी छोड़ नहीं सकता। हाँ, अगर मेरा कैरेक्टर चेंज हो तो डेफिनेटली शायद मैं भाई अपना जो थीम सॉन्ग है वो चेंज कर सकता हूँ। तो अगर आपको कभी थीम सॉन्ग चेंज होते हुए देखने को मिलेगा कोडी रोड्स का, तो वो जब कोडी रोड्स भाई आपको हील बनते हुए देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या सच में कोडी रोड्स का अपना थीम सॉन्ग भाई चेंज करना चाहिए? भाई टॉप के कुछ थीम सॉन्ग में से एक माना जाता है कोडी रोड्स का, और बताया जा रहा है कि WWE के पास कोई भी हक है नहीं इस थीम सॉन्ग का। जिन्होंने बनाया था उसके पास हक है, और रेसलिंग कंपनी के अंदर कोडी रोड्स के पास हक है उनके जो किंगडम थीम सॉन्ग है उसका। तो आगे बढ़ते हैं गाइस अपनी अगले अपडेट की तरफ, जो कि है निकी बेला से। तो अगर निकी बेला मेडिकली क्लियर हुई नहीं रेसलमेनिया से पहले तक, तो भाई WWE एक बैकअप प्लान भी बना रहा है। रिपोर्ट का कहना है कि WWE किसी और टैग टीम को, काबुकी वॉरियर या फिर किसी और टैग टीम को ऐड कर सकता है रेसलमेनिया के अंदर, अगर निकी बेला पूरी तरह से मेडिकली क्लियर होती नहीं है तो। वैसे तो संभावना है कि शायद से निकी बेला भाई पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी इन रिंग एक्शन के लिए, पर अगर नहीं होती है तो WWE पूरी तरह से भाई कोई रिस्क लेना चाहता नहीं है। वो दूसरा प्लान भी बना रहा है WWE। तो प्लान भी भाई कितना वर्क करेगा ये पूरी तरह से निकी बेला पे भाई डिपेंड करता है। अगर निकी बेला पूरी तरह से फिट हो गई तो भाई वही लड़ेंगी, भाई बेला ट्विंस ही आपको देखने को मिलेगी। अगर भाई निकी बेला पूरी तरह से फिट नहीं हुई तो भाई दूसरी टैग टीम ऐड होते हुए देखने को मिलेगी। तो इंटरव्यू में बात करते हुए गुंतर कहते हैं कि मैं पूरी तरह से भाई नफरत करता था जॉन सीना से अपने बचपन में, और कहते हैं कि हम जो इंडी रेसलर थे मेरी एज के जो भी हैं और जापानी रेसलर जो भी थे वो जॉन सीना को मैसिव हेट करते थे भाई उनके बचपन में। कहते हैं कि उन्हें बिल्कुल भी पसंद आते नहीं थे जॉन सीना, पर जैसे जैसे वो बड़े हुए तो भाई उनका पूरा ओपिनियन भाई पूरी तरह से चेंज हो गया। और कहते हैं गुंतर कि जब मैं उनके साथ रिंग शेयर किया तो मैं पूरी तरह से भाई जो सोचता था वो पूरी तरीके से बदल गया। भाई जॉन सीना एक ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, और भाई मैंने जब उसे हराया तो भाई वो मेरी जो टाइटल विक्ट्री है उससे कुछ कम नहीं थी। मैं सोचता हूँ कि भाई एक वर्ल्ड टाइटल से बेहतर है जॉन सीना को एक मैच में भाई टेप आउट करवाना। वो जो मोमेंट है मेरी ज़िंदगी का बहुत ही मैसिव मोमेंट है और सबसे बड़ा मोमेंट है। कहते हैं कि इसके बाद उन्होंने भाई फैंसों ने इतना हेट किया उन्हें, भाई उनका पूरी तरीके से गिमिक चेंज हो गया, और कैरियर किलर जो उन्हें भाई नाम मिला वो इसी के बाद मिला। और कहते हैं कि भाई WWE के अंदर भाई उनकी सबसे बड़ी मोमेंट थी, और कहते हैं कि वो जॉन सीना की भाई रिस्पेक्ट करते हैं पूरी तरीके से, और भाई पूरी तरीके से सोच बदल गई है। हालांकि भाई ये कभी टेलीविज़न पे वो कहेंगे नहीं, पर भाई एक इंटरव्यू में वो कहते हैं, क्योंकि भाई उनका जो गिमिक है वो भाई पूरी तरीके से नेगेटिव है। और अब भाई बात करते हैं वीडियो के मेन इवेंट की, पर भाई उससे पहले अगर आपके पास 2 सेकंड है भाई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। ऐसे ही सबसे तेज़ न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी मेरे इस चैनल पर, वो भी एकदम फैक्ट भाई, फैक्ट न्यूज़। तो भाई ट्रिपल एच ने फाइनली स्वीकार कर लिया कि भाई उनके पास जो बड़े सितारे हैं WWE के, भाई अगर वो इंजर्ड हो जाते हैं तो भाई उसके पास WWE के लिए कोई भाई बैकअप प्लान है नहीं। भाई ट्रिपल एच बात करते हुए कहते हैं कि कभी कभी भाई ऐसा होता है कि आपको आपके प्लान चेंज करने पड़ते हैं। कभी भाई फैंसों की सुनना पड़ती है, तो कभी कोई भाई स्टार इंजर्ड हो जाता है, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ हो जाती है जिससे भाई पूरी तरह से प्लान चेंज करना पड़ता है। तो ट्रिपल एच बात करते हुए कहते हैं कि अगर एक मिड कार्ड भाई जो स्टार है उसके लिए है तो भाई बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आपके पास, मगर आपका कोई मैसिव स्टार भाई वो नाम भी मेंशन करते हैं, कोडी रोड्स, रोमन रेंस, CM पंक, रैंडी ऑर्टन और भी भाई बहुत सारे नाम लेते हैं, और कहते हैं कि कोई भी डेकेड का बड़ा सुपरस्टार जब आपका इंजर्ड हो जाता है भाई मैसिव, खासकर रेसलमेनिया सीजन या समर स्लैम सीजन के समय, तो भाई आपको मैसिव भाई दिक्कत झेलने को मिल सकती है। और भाई कंपनी का कोई मैसिव भाई ऑप्शन होता नहीं है, बैकअप होता नहीं है, क्योंकि भाई कंपनी को कैप्चर करने वाले ही जब भाई इंजर्ड हो जाए जिसे भाई फैंस देखना चाहते हैं, तब भाई आपके लिए मैसिव भाई दिक्कतें पैदा हो जाती है। हाँ, अगर कोई छोटा स्टार हो जाए भाई, कोई मिड कार्ड का हो जाए तो इतनी प्रॉब्लम झेलना पड़ती नहीं है, मगर अगर कोई मैसिव नाम हो जाए तो डेफिनेटली बैकअप इस तरह से डिनाई करूंगा इस बात से, क्योंकि भाई WWE में बहुत पहले से भाई फॉलो करता हूं, और पुरानी WWE बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। भाई उसके बाद जॉन सीना, अंडरटेकर, ब्रॉक लेसनर, बटिस्टा, रैंडी ऑर्टन, ट्रिपल एच, शॉन माइकल और भी बहुत सारे मैसिव नाम थे जो कि अपनी कंपनी अकेले के दम पे चलाने का दम रखते थे। अगर जॉन सीना, अंडरटेकर को इंजरी भी आया तो ऐसा नहीं था कि दूसरा स्टार इतना मैसिव नहीं था, भाई एक से एक टॉप स्टार थे कंपनी में,
तो पूरी तरह से WWE की गलती है। 2016 के बाद उन्हें रैंडी ऑर्टन और भाई सीमास इन लोगों पे तो फोकस किया ही नहीं, पूरी तरह से एक रोमन रेंस ही था भाई ओवर पुश, थोड़ा बहुत सेथ रॉलिंस, भाई इन दोनों के भरोसे ही कंपनी को चलाया। हालांकि बहुत मैसिव नाम है भाई सेथ रॉलिंस, रोमन रेंस, पर भाई अगर ये इंजर्ड हो जाते हैं तो आपके पास कोई बैकअप प्लान होता ही नहीं है। पर सोचो अगर आपने 6 स्टार बिल्ड किए होते तो आज भी WWE का भाई डाउनफॉल होता नहीं। तो 2016 से भाई मेरी नज़र में डाउनफॉल शुरू हुआ कंपनी का। भाई अगर आपके पास मैसिव ऑप्शन होते, फैंसों के पास एक से एक भाई बड़े स्टार है आपकी कंपनी में, तो भाई आज आपकी कंपनी इतना डाउनफॉल या किसी एक के भरोसे होती नहीं। अगर भाई रैंडी ऑर्टन या रोमन रेंस इंजर्ड हो जाते तो आपके पास मैसिव ऑप्शन होते, पर आपने सिर्फ रोमन पे भाई पूरी तरह से उसे पुश करके एक ही के भरोसे भाई WWE छोड़ दी। तो इसलिए भाई डाउनफॉल शुरू हुआ मेरी नज़र में। आपको क्या लगता है?